सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चकाशते शिशुभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। श्री कमल 32 नंबर का श्लोक 232 पन्ना। इससे पूर्व 31 नंबर का भावार्थ को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। 232 में जो भावार्थ ऊपर लिखा है उसे अपन देखें। सिद्ध परमात्मा होने का उपाय अपने ही आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा मान के अपने ही शुद्ध आत्मा का ध्यान है। यह ज्ञान कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ श्री जिरवाणी के द्वारा प्रकाशित 7 तत्वों को व्यवहार व निश्चय से जानने से होगा। आत्मा के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। जो कोई आत्मधर्म को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करेगा, वह आत्म ध्यान करेगा, वह जीवन को सफल करेगा, नित्य शांति व आनंद को भोगेगा, वह कर्मों का क्षय करके सिद्ध हो जाएगा। जो 31वें कलश के अंदर, कलश के या गाथा के बात एक ही है, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो सिद्ध परमात्मा होने का उपाय हेडिंग में देखें तो ये है। क्या उपाय है? अपने ही आत्मा को सिद्ध समान शुद्ध निर्विकार ज्ञाता दृष्टा मान के अपने ही शुद्ध आत्मा का ध्यान है। सिद्ध परमात्मा होने का उपाय क्या है? यह आत्मा में अपने अंदर अनंत शांति का वेदन कहें। बात एक ही है, कोई दो बात नहीं है। नाम लिया जाता है सिद्धों का संतों का, तो काम होता है अपना। तो क्योंकि सिद्ध भगवान अनंत सुखी हैं, तो अनंत सुखी हैं और हमें सुखी होना है, तो हम किसका सहारा लेंगे? जो अनंत सुखी हैं। तो शब्दों में क्या बात आएगी कि हमें सिद्ध होना है, तो उपाय क्या है उसका? यहाँ तारण स्वामी जी क्या कहते हैं कि उपाय अपने ही आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध। अब इसमें हमारी कौन सी भूलें निकलती हैं कि हम अपनी आत्मा को अशुद्ध से भी देखते हैं, हम अशुद्ध हैं, और अधिकतर यही बात है, हम अशुद्ध हैं और हमें शुद्धता प्राप्त करनी है। अब जो चीज पहले से ही शुद्ध है उसको मानने में लाभ है कि हम अशुद्ध हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, ऐसी कल्पनाओं से लाभ है। कोई जीव शुरू से ही अशुद्ध नहीं है, अनादिकाल से जीव है, अनंत काल तक रहेगा, कभी भी अशुद्ध नहीं हो सकता है। नहीं, कोई भी चीज से कोई भी बात इसे अशुद्धता में ला सकती ही नहीं है। और लेकिन फिर भी अपने को अशुद्ध मानना, ये हमारे ज्ञान की बलिहारी है, ये हमारी मान्यता का दोष है। पर्याय शुद्ध नहीं होती है, पर्याय शुद्ध होती नहीं है, पर्याय भी शुद्ध है। दोपहर को आप थे कि नहीं?
दोपहर को 3:30 से 4:30 तक की जो आशंका समाधान, उसमें आप मौजूद थे कि नहीं? दोपहर को, आज दोपहर को तो पर्याय का तो लक्षण बताया था कि पर्याय जो क्या सोने की पर्याय कब बदलेगी आप बताओ? हैं? क्या चीज? नहीं, पर्याय वो आप कुछ भी कहो, लेकिन जो जेवर में सोना है वो शुद्ध खत्म। अब क्या देखना है आपको? मुझे क्या करना? सोना त्रिकाल शुद्ध रहता है, और जिसको हम अशुद्ध सोना कहते हैं उसको भी शराब शुद्ध सोने के दाम दे देता है। वो देख लेता है कि इसमें इतना शुद्ध सोना है, तो वो ये नहीं होता कि शुद्ध करके देगा दाम आपको, वो अशुद्ध में भी शुद्ध के दाम दे देगा। हमारे यहाँ जब सोने का बहुत सस्ता था, सभी जगह था, एक ही भाव था, तो एक शुद्ध सोने की दुकानें थी, वो शुद्ध सोना ही लेते थे, शुद्धि बेचते थे। उनको इतना फायदा नहीं होता था जो अशुद्ध सोना लेते थे, और उनको ज्यादा लाभ होता था। जैसे कोई सोना लाया, अब उन्होंने जाना इसमें 14 आने पर सोना है, तो दाम 13 आने के देंगे वो, तो 1 आने के सोने का, 1 आने पर सोने का उनको लाभ होता था उसमें। तो जिस समय वो शुद्ध नहीं हुआ है, उस समय भी शुद्ध उनकी दृष्टि में सोना आया कि नहीं आया? शुद्ध करके दाम दिए कि जिसमें इसकी पर्याय में एक से देखा जाए तो अशुद्धि थी, उस समय ही शुद्ध सोने के दाम दे दिए। जब शुद्ध सोना हो जाएगा तब वो उसके पैसे देंगे कि पहले से ही अशुद्धता में वो शुद्ध सोना दिख रहा है, उसके दाम उसी समय दे देंगे वो। इसका मतलब ये हुआ कि सोना कभी अशुद्ध होता नहीं है, न हुआ है न होगा। अशुद्ध हम जब कहते हैं तब भी शुद्ध सोने के रुपया, शुद्ध सोने का दाम ले आती है, जबकि हम ये भी कहते हैं अशुद्ध है, और फिर भी शुद्ध सोने के दाम शराब दे देता है। ऐसे ही अध्यात्म क्या कहता है? अध्यात्म में आगम में थोड़ा सा अंतर समझ लें हम, तब ये बात हमारी पकड़ में समझ में आ जाएगी। आगम कहता है, जैसे एक दृष्टांत में समझे, आगम कहता है द्रव्य किसे कहते हैं? क्यों? तो आगम कहता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहती है। क्या कहता है आगम? अब अध्यात्म क्या कहता है? द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए दूसरे किसी वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, उसे द्रव्य कहती है। अब कुछ फेर पड़ने पड़ा आपको? आगम में ये निर्णय लिखा कि गुणों के समूह को द्रव्य कहती है। अध्यात्म में क्या लिखा है कि उसे द्रव्य कहती है जिसके कार्य के लिए दूसरे किसी भी वस्तु की आवश्यकता न हो, उसको द्रव्य कहती है। अब दोनों में अंतर क्या है देखने जरा गहराई से। हमें आगम में से अध्यात्म निकालना है, अध्यात्म में आगम नहीं बसाना है। समझ आई बात? अध्यात्म में जो आगम की बात है उसमें से अध्यात्म निकाले हम, उसका वो भावार्थ होगा। आगम ने क्या कहा कि द्रव्य किसे कहते हैं? जो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, बराबर बात है। अब अध्यात्म ने क्या कहा? हम द्रव्य उसे कहते हैं जिसके कार्य के लिए किसी दूसरे वस्तु की आवश्यकता ही ना हो, उसके सहाय न हो, उसको हम द्रव्य कहते हैं। अब दोनों में है, हाँ यही है आगम अध्यात्म का। तो ज्ञानी पुरुषों की कुछ अजब गजब बात होती है, ये बात है। हम खाली आगम के शब्दों को पकड़ लेते हैं, लेकिन आगम का भाव क्या है वो नहीं पकड़ पाते। तो आचार्य कहते हैं वो जो आगम का भाव नहीं पकड़ते हैं
और आगम में से अध्यात्म नहीं निकालते हैं, वे अक्सर मलीक्ष होते हैं। ये कहा आचार्यों ने। आगम में शब्द आए तो आगम में से हमें निकालना क्या है? अध्यात्म। और आगम पे ही हम अटके रहे तो उसका अर्थ नहीं आएगा समझ में, तो हमें मुक्ति का मार्ग नहीं मिलेगा। जैसे बनारस दास जी ने कहा कि जे वस्तु पहले सहायक है वही आगे जाके बाधक है, ऐसा कवित्व में लिखा है। जो वस्तु पहले आत्मा में सहायक होती हैं वे वस्तु जितना आप ऊपर चलेंगे वे वस्तु उतनी बाधक भी है। जैसे यहाँ से बम्बई जाना है तो रेल आपकी सहायक है, आपकी बर्थ सहायक है, लेकिन जैसे ही बम्बई का स्टेशन आया तो वो रेल और आपका बर्थ वो सब बाधक है। उसमें जो वस्तु पहले सहायक होती है, जितना जितना हम आगे बढ़ते हैं उतनी उतनी वो बाधक होती चली जाती है। समझ में आ रही बात? तो हम ये ना समझे कि हम आगम समझ लिया है तो हमारा कल्याण हो जाएगा या आगम से हमारा आत्मा में शांति मिल जाएगी। आत्मा तो इंगित करता है अध्यात्म को, और अध्यात्म में नहीं आएंगे तो शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए आचार्यों ने लिखा, हम आप सब अनंतवार मुनि बने हैं और 11 अंग 9 पूर्व का अध्ययन किया है। कंठ में 11 अंग 9 पूर्व थे, फिर भी मुक्ति नहीं मिली हमें। आगम का अभ्यास इतना किया लेकिन मुक्ति नहीं मिली। कितना अभ्यास? 11 अंग 9 पूर्व। अब 11 अंग 14 पूर्व होते हैं तो कितने रह गए? 6 पूर्व रह गए, नहीं 5 रह गए ना। तो कितना ज्ञान किया होगा? वो ज्ञान हमारी आत्मा कल्याण में साधक नहीं हुआ, यानी हमें मुक्ति को प्राप्त नहीं करा सका। अनंत दफे मुनि हुए हम, और उस ज्ञान से, आगम के ज्ञान से हमने गिरेवक पद पाया स्वर्गों से ऊपर, परंतु आत्मा का कल्याण नहीं हुआ। इसको ज्ञानी लिखा है, सब शास्त्रन के ने धारहिए मत मंडन खंडन भेद किए, वे साधन वा अनंत कियो, तदपि कछुहात हजू न परो। अब क्यों न विचारत है उर से, कुछ और रहा उन साधन से। बोलो कितना अभ्यास किया आगम का हमने। आगम के पहले शास्त्र नहीं थे, एक दफे बात आई और कंठ में उतर गई और बिल्कुल हृदय में जम गई, वो कभी निकल नहीं सकी। 11 अंग 9 पूर्व इतनी आगम के पाठियां अनंतवार हुए, फिर भी क्या हुआ? क्या नतीजा निकला? संसार में रोते रहे। क्या नतीजा निकला बताइए आप जरा। अनंत दफे मुनि नहीं हुए, ऐसे मुनि नहीं हुए हम जो 11 अंग 9 पूर्व का पाठन किया। तो क्या कसर रह गई? वो अध्यात्म निकालने की कसर रह गई। आगम को तो माना, लेकिन आगम में से अध्यात्म निकालना था, वो नहीं निकाल पाए। समझ में आई बात? अब क्या करना है कि हमें आगम में से अध्यात्म निकालना है, और आगम अध्यात्म निकालने का ही इशारा करता है। आगम में से अध्यात्म निकालना है। अभी वर्तमान में एक अंग का अनंतमा भाग विद्यमान नहीं है और अपने को हम ज्ञानी समझ लेते हैं। ये बड़े बड़े शास्त्र ज्ञानी हो जाते हैं, पंडित बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। उनको समझना बड़े अज्ञानी है। ये जो अपने को बड़े ज्ञानी समझते हैं ये बड़े अज्ञानी है। ये क्यों? कि प्रवचन सार की 24वीं 25वीं गाथा में लिखा है कि आत्मा ज्ञान से छोटा नहीं है और ज्ञान आत्मा से बड़ा नहीं है। क्यों? जितना आत्मा है उतना ही ज्ञान है, और जितना ज्ञान है उतनी ही आत्मा है। उदाहरण भी दिया कि अगर आत्मा ज्ञान से बढ़ जाए तो क्या होगा?
ज्ञान से आगे आ जाए तो उसके लिए वस्तुएं सब अचेतन हो जाएंगी, वो आत्मा अचेतन हो जाएगा। और ज्ञान आत्मा से बढ़ जाए तो क्या होगा कि अन्य वस्तुओं में ज्ञान चला जाएगा तो वो चेतन हो जाएंगी। अब जो हमको जो ज्ञान जो होता है, शास्त्रीय ज्ञान, समझाने का ज्ञान, पंडिताई का ज्ञान, ये जो ज्ञान होता है तो ये ज्ञान को हम ज्ञान समझ लेते हैं, ये क्षेत्रम ज्ञान होता है और इससे बड़ा नुकसान होता है। हम अपने को ज्ञानी मानते हैं और ज्ञान है नहीं अपने को, क्यों? अनुभूति वाले को ज्ञान कहते हैं और ये क्षेत्रमधारी को ज्ञान ही कहता है ये, और वो भी अपने को ज्ञानी मानता है। ये बहुत बड़ा नुकसान है। अब क्षेत्रम ज्ञान क्या है? जैसे 1 किलो दूध हो और 3 किलो की तपेली हो और वो उफन जाए तो उफान में आने पर क्या दूध 3 किलो हो गया? जैसे 1 किलो दूध हो सिर्फ और 3 किलो की 3 या 4 किलो की तपेली हो, अब वो अग्नि पे दूध रखा तो दूध थोड़ी देर हो जाए तो उफनता है। कितना उफनता है वो कि पूरी तपेली को कवर करता है वो। किसको? नाथुराम जी, किसको? पूरे उसको तपेली को कवर करता है। अगर हम उस नाप से वो दूध का ज्ञान करें, हम धोखे में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? 1 किलो दूध को 3 किलो मान लेंगे तो धोखा होगा कि नहीं होगा? ऐसे ये शास्त्रीय ज्ञान, इससे ज्ञान का क्षेत्रम हमारा बढ़ जाए, समझाने की शक्ति हो जाए और हम अपने को ज्ञानी मानने लगे तो बड़ा नुकसान होगा इसमें। एक नुकसान तो ये होगा कि आत्मज्ञान से वंचित रह जाएंगे। जब हमने अपने को ज्ञानी मान ही लिया है तो आत्मज्ञान करने की और ज्ञान करने की आवश्यकता क्या है? हम रुक जाएंगे वहाँ, और रुक जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा उसमें। हम तो ज्ञानी हैं। इसलिए एक विद्वान ने लिखा है, पंडिताई पाले चढ़ी पूर्व जन्म के पाप, औरों को समझाए फिरे कोरे रह गए आप। समझ में आई बात? ये पंडिताई का अभिमान जो है ये बहुत डुबो देता है इसे, ज्ञान का मद हो जाता है उसे। समझ में आ रही बात? इसलिए हमें ये देखना है कि आगम क्या कहता है और अध्यात्म क्या कहता है। समझ में आ रही बात? तो यह तारण स्वामी जी ने क्या कहा है कि सिद्ध परमात्मा होने का उपाय, देखो इसमें है 232 नंबर पे, इसी में कमल 32, सिद्ध परमात्मा होने का उपाय क्या है लिखा कि नहीं लिखा? पुस्तकें हैं कि नहीं आपके पास? क्या लिखा है सिद्ध होने का उपाय? पढ़ो जी अरविंद जी, क्या लिखा है? सिद्ध परमात्मा होने का उपाय, हाँ, अपनी ही आत्मा को सिद्धि के समान। बस एक लाइन। सिद्ध होने का उपाय पहला नंबर क्या है? क्यों बोलो क्या है? हम पतित है कि पावन? क्यों? प्रभु पतित पावन, मैं अपावन। ये सब व्यवहारने की बातें छोड़ दो, इनके गीत गाना कब तक गाते रहोगे? प्रभु पतित पावन, मैं अपावन, शरण आयो चरण जी। तो भैया ये किसके लिए बात है ये? आए भगवान तुम पावन हो और मैं पतित हूं, क्यों? मैं पामर हूं। तो तारण स्वामी जी कह रहे हैं कि तुम लोग पावर मानो, इससे उनकी जो है स्तुति वंदना और जय हो जाएगी कि वो तो महान और हम पामर, हम कुछ नहीं है। तो आत्मा कुछ नहीं है कि सब कुछ है? तो आत्मा को कैसा मानना? कैसा मानना बताइए आप? कि सिद्ध के समान शुद्ध तो हो जाएंगे तब माने कि अभी? क्यों? तो अंतर में अभी मानने को तैयार हैं हम। अब शब्दों में से तो आ जाएगी कि उस सामने शास्त्र रखा है, तो इसमें तो अपन सामने ही कहेंगे भाई कि ठीक है अभी हम सिद्ध हैं, लेकिन वो सिद्धपना अभिप्राय में आया कि नहीं? अंदर से बोल रहे हैं कि बाहर से? बाहर से बोलने में कल्याण हो जाएगा। हम सिद्ध के समान है, सिद्ध के समान है, कुछ समान नहीं है। अंदर का अभिप्राय बदलना चाहिए। उसके अभिप्राय बदलेगा तो भाषा बदलेगी, और भाषा बदलेगी तो व्यवहार बदलेगा उसका। हमारे व्यवहार से ये बात हमें दिखाई दे रही है।
कि हम शब्दों में कहते हैं कि हम सिद्ध के समान हैं, और व्यवहार कहता है कि अरे हो जाएंगे सिद्ध के समान, लिखा है शास्त्र में, ठीक है। अभी कहाँ सिद्ध हैं हम, अभी कहाँ शुद्ध हैं हम, अभी तो शुद्ध होने का उपाय करेंगे तब शुद्ध हो जाएंगे। बहुत बड़ी भूल है ये, और ऐसी भूल है, मूल की भूल है ये, और ये भूल निकलेगी नहीं जब तक में आत्मा मिलेगी नहीं। जब तक हम अपने को पामर मानते रहेंगे, अज्ञानी मानते रहेंगे, हमें ज्ञान करना है, हम पामर हैं ये मानते रहेंगे, ज्ञान हमसे कोसों दूर हो जाएगा। सिद्धि की जो पर्याय है, जो वर्तमान में अंदर में सिद्ध स्वभाव है, वो कोसों दूर हो जाएगा। तो ये शब्दों की बात नहीं है जिनवाणी में, ये तो अभिप्राय बदलना चाहिए। तो अभिप्राय बदलेगा तो क्या चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि अभिप्राय चेंज होती ही भाषा बदलेगी हमारी। अब तक अपने को क्या समझते थे कि हम नाथूराम हैं, या हम पदमचंद या फलाने ढिमके हैं, और जो अंदर में परमात्मा का ख्याल आया तो नाथूराम क्या दिखेंगे, ये सब है पुद्गल को खेल, इसमें नहीं हमारो मेल। वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, वर्णाधिक इंद्रिय और हिया, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। क्यों? अब जैसे प्रश्नोत्तर आते हैं, हम लोग लिखते हैं, तो लिखने वाले को ये मालूम पड़ता है कि हम लिख रहे हैं, अनंत मिथ्यार का पाप लगता है। तो कलम में लिखने का, कागज में ऊपर शब्द होने का, और अब उसी प्रकार का लिखा जाएगा, ये पहले से ही नक्की है। हम लिख रहे हैं, इसमें अनंत पाप लगता है। इसमें समझ में आएगी बात? नहीं आती समझ में बात? कि जैसे कोई प्रश्नोत्तर चलते हैं, अभी कॉपियां दी हुई हैं और लिखते हैं लिखने वाले इसको, उस समय ये भाव रहे, ये प्रश्न का जवाब हमने लिखा है, तो समय सुन होगा कि मिथ्या दर्शन रहेगा। लिखने की क्रिया किसकी है? वचनाधिक लिखनाधिक क्रिया, वर्णाधिक इंद्रिय और हिया, ये सब है पुद्गल को खेल, इसमें नहीं हमारो। अब वो लिखने वाला ये तो विचार करे कि कलम की योग्यता, स्याही की योग्यता, कागज की योग्यता और मेरे इसको उपादान की इस प्रकार की परिणमन की योग्यता से लिखा गया है। मैंने लिखा है ये बात बिल्कुल झूठी है, और मैं लिख सकता हूं ये बात बिल्कुल झूठी है। अमृतानंद आचार्य ने जो कलश टीका लिखी है, वो 272वें कलश में इसका जो है उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। क्या किया है? ऐसा मत मानना कि ये कलश अमृतानंद आचार्य ने लिखे हैं, ये तो शब्द वर्गणा से, उस समय की योग्यता से ये लिखे गए हैं। ऐसा मानोगे कि अमृतानंद आचार्य ने लिखा है, तो अमृतचंद आचार्य तो स्वरूप में गुप्त रहते थे, ये लिखा है, पढ़ लेना आप। वो कैसे लिख सकते हैं? इसलिए ये कहना कि अमृतचंद आचार्य ने लिखे हैं, ये उनके प्रति अन्याय होगा। वो तो उस समय लिखने की योग्यता थी। अमृतचंद आचार्य तो लिखते समय में भी स्वरूप में गुप्त रहते थे। अमृतानंद आचार्य ने ये कलश टीका नहीं लिखी है। क्यों साहब, किसने लिखी है फिर? अरे भैया लिखी है, वो तो निमित्त का कथन है। अमृतानंद आचार्य तो स्वरूप से बाहर निकले ही नहीं। छठे गुण स्थान में आए हैं, फिर भी छठे गुण स्थान में तत्व का बिल्कुल उनको अनुभव था, बोध था। वो छठे गुण स्थान में ये मान लें कि हम शास्त्र लिख रहे हैं, तो छठा गुण स्थान नहीं रहेगा। समझ में आई बात? लिखा ही नहीं है, तो उसकी लिखने की योग्यता थी, उससे हमारे भाव आए हैं, तो भाव आए तो हमने लिखे भी हैं। लेकिन अमृतचंद आचार्य ने जब तू कलश टीका लिखी है, तब भी वे स्वरूप में गुप्त थे। समझ में आ रही है बात? अब कलश टीका किसने लिखी है? अब आपने कहा कि वो अमृतचंद आचार्य लिखी है, लेकिन उसमें एक बात ये ख्याल में रहनी चाहिए कि निमित्त की अपेक्षा से बोल रहे हैं हम, वो तो शब्द की लेखन कला इस प्रकार की पहले से ही नक्की थी। समझ में आ गई बात? हम कोई चीज पत्र लिखते हैं, हम लिखते हैं भाई, खाते में हिसाब किताब लिखते हैं हम। किसी लिखा है आज तक? क्यों लिखा है? अब यहां नहीं लिखा है कि वहां नहीं लिखा है? लिख नहीं सकते, क्योंकि उसकी योग्यता से हमारे परिणाम आएंगे। जब उसमें कागज पे लिखने की योग्यता पकेगी, उसकी उपादान की शक्ति होगी,
तो उसके निमित्त में वैसे ही पेन आएगा, उसी समय वैसे ही हमारे भाव होंगे। उन भावों से हमने सोचा कि हमने लिख दिया, तो कलम ने क्या किया? हमने लिखा ना। फिर कागज ने क्या किया? तो वो अपना ये काम नहीं है इसमें। इसलिए यह कहा कि अपने को कभी भी अशुद्ध रूप स्वीकार करना ही नहीं, त्रिकाल शुद्ध है। क्या लिखा देखो, अपनी ही आत्मा को सिद्ध के समान शुद्ध निर्विकार। एक तो क्या है? सिद्ध के समान शुद्ध। तो पर्याय में अशुद्धि है कि नहीं? अभी तो कह रहे थे पर्याय में शुद्धि होती है, कि पर्याय में भी निर्विकार पना है। निर्विकार लक्षण किसका है? पर्याय का। समझ में आ रही है बात? निर्विकार जो कहा गया वो द्रव्य तो पहले से ही शुद्ध है, लेकिन उसकी पर्याय भी शुद्ध है, वो निर्विकार है। तो पर्याय में विकार होता है ना, तो हमने 3 बजे से 3:30 से 4:30 का ऐसा बहुत स्पष्टीकरण किया था कि वो विकार जो होता है पर्याय में, वो पर्याय की अपनी योग्यता से होता है। विकार उसमें पर्याय में विकार हुआ है तो वो पर्याय की स्वतंत्रता है। उस पर्याय की स्वतंत्रता को हम अपने ऊपर लगाएं, ये भूल हो जाएगी। जो पर्याय में राग द्वेष हुआ है और जो पर्याय में विकारी बना है, उस पर्याय की योग्यता है इस प्रकार की। और योग्यता है तो पर्याय भी उस समय बिल्कुल शुद्ध ही है। वो समझ में आ रही बात? मुश्किल से बैठेगी, हम भी जान रहे हैं, लेकिन एक दफा बैठ जाएगी तो निकलेगी भी नहीं है, ये भी बात है। इसलिए भी इसे बिठाने की कोशिश करें। वास्तव में हमने आत्मकल्याण करना है या तारण स्वामी जी को हृदय में बिठाना है या उनकी वास्तव में जय जयकार करनी है, तो वो जो कहते हैं उसको हमको मानना चाहिए, आंख मीच के मानना चाहिए। सारा दुनिया कहे कि साहब पर्याय में सुता है। अब तारण स्वामी से पूछो, वो कहते हैं कि सुता है, उन्हें निर्विकार है। निर्विकार द्रव्य होता है कि पर्याय? पर्याय निर्विकार है वो। और क्या है फिर? कि ज्ञाता दिष्टा मान के आत्मा क्या है फिर? हम कोई काम करते हैं कि उसके ज्ञायक हैं। रोटी बनाई बाई ने तो रोटी बना सकती है कि रोटी बनाने की ज्ञायक है वो? ग्राहक आता है दुकान पर, उसको माल देते हैं, रुपए लेते हैं, तो माल देते हैं, रुपए लेते हैं कि माल देने के रुपए लेने के भी हम ज्ञायक हैं। हर समय ये बात आनी चाहिए, इसको हर समय बात होनी चाहिए। जैसे कभी नल नहीं आते हैं तो कभी कभी बाल्टी को नीचे ला करके और ऊपर बाल्टी को ले जाते हैं, जो ऊपर रहते हैं मकानों में ले आते हैं। तो बाल्टी भर करके मुंह पानी ले आए कि ले आए? बिल्कुल झूठी बात है। बाल्टी अपनी उपादान की योग्यता से आई है, उससे हमारे भाव और हाथ निमित्त हैं। हाथ से बाल्टी कभी ऊपर नहीं आती और भावों से बाल्टी ऊपर नहीं आती, लेकिन बाल्टी में पानी जो भरा गया उनका ऊपर आने का स्वयं काल है, उससे आती है। कोई भी काम करते हैं, कोई वजनदार चीज उठाई, हमने वजन उठाया, वजन उठा सकते हैं? क्यों? आत्मा को रूपी होना पड़ेगा अगर वजन उठा सकते हैं। हम आत्मा है कि अनात्मा? ये सब काम अनात्मा के हैं, आत्मा काम कुछ नहीं है इसमें। इसलिए थोड़ी सी हमें कंट्रोवर्सी तो लगेगी इन बातों में, लेकिन भाव उसमें पहले छिपे हुए वो तो आएंगे ही। जो भाव योग्यता से आने वाले हैं, जिस प्रकार से आने वो आए बिना रह सकते हैं क्या? वो समय की योग्यता से आएंगे ही। तो भाव हमारी परीक्षा लेने आते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे, कि वहीं के वहीं हैं। अगर हमने कहा भाव से काम हुआ है तो हम वहीं के वहीं हैं, तो ये जाना कि कार्य होने की योग्यता से हमें इस प्रकार के परिणाम हुए हैं, तो समझ लो कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे भावों से काम हो रहा है, ये अनीति है। समझ में आई बात? जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। भावों से काम होता है, हमारे द्वारा काम होता है, हम करते हैं तब काम होता है, ये सब अनीति है। तू स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादि को लगाता है, तो जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं।
तो भाव कभी आत्मा ज्ञायक है, भाव से भी कार्य नहीं होता। हमें भाव आए तो कार्य हो जाता है उस समय। भाव आए और कार्य होने की उस द्रव्य में योग्यता ही नहीं है, तो भाव सुबह शाम तक आते न तो कार्य हो जाएगा उससे, और कार्य होने की योग्यता होगी। उसी प्रकार के भाव हमें आए हुए बिना रहेंगे नहीं। जब जिस द्रव्य में जिस प्रकार की योग्यता होती है उसी प्रकार के भाव हमें आए बिना रहेंगे नहीं। तो वो भाव जब योग्यता है तो भाव हमारे निमित्त में है, उपादान में नहीं है। इसलिए हम क्या हैं कि ज्ञाताधिष्ठा हैं हम। किसके? किसी ने गाली दी तो उसके क्या है? हम ज्ञाताधिष्ठा है। और किसी ने बहुत प्रशंसा की उसके क्या है? ये भी ज्ञाताधिष्ठा है। जो सबके ज्ञाताधिष्ठा है। इस बात को जब तक नहीं उतारेंगे तब तक अपना कल्याण होना संभव नहीं है। कैसे भी करके इस दवाई को, कड़वी दवाई को पीना ही है। फिर देखो कितनी शांति होती है। कोई कुछ भी कहता रहे, हमें कोई मतलब ही नहीं, हम तो ज्ञायक है। तुमने ये शब्द कहे उसके भी ज्ञायक है, फिर तुमने ये शब्द कहे इसके भी ज्ञायक है। सारे घर की लड़ाई खत्म हो जाएगी, महाभारत खत्म हो जाएगा। ये हमने बहुत से घरों में देखा है कि बाप बेटे लड़ते हैं, सास बहू लड़ती हैं, दौराएं जिठाई लड़ती हैं। नहीं है, अंदर में अनंत शांति, और घर तुम्हें सिद्धालय दिखेगा। एक वो आता है भजन, उसमें कहा है मानो सिद्धालय आया मेरी बस्ती में। एक भजन है ना, सिद्धालय जो है, जब मैं आत्मा के अनुभव में जाता हूं तो उसका अंतिम लाइन है ये कि वो ऐसा लगता है कि सिद्धालय मेरी बस्ती में आ गया। मेरा घर कहाँ है? कि सिद्धालय मेरी बस्ती में आ गया है। तो ऐसे ही इस बात को जब हम थोड़ा सा इसका अनुभव करें, इसको जीवन में उतारने की चेष्टा करें तो कितनी शांति होगी। क्या विकल्प होंगे फिर? शांति शांति, बस ज्ञाताधिष्ठा है। जो काम हो रहा है हम करते हैं कि ज्ञाताधिष्ठा है उसके। क्यों? घी रखा हुआ है, बच्चे के पैर से फैल गया तो मारो बच्चे को, अब खूब उस पर गुस्सा करो। घी सोचेगा अभी बच्चा क्यों पिट रहा है, चलो मैं ही बर्तन में चला जाता हूं, हो जाएगा? घी सोचेगा इस बात को? जैसे कोई नुकसान हो जाए बच्चे से तो क्या होगा? अभी मैं शिवपुरी गया था प्रवचनों में, तो वहां एक भाई बोले, अपने मुमुक्षु थे, कि साहब इस बच्चे ने हमारा नाश कर दिया। मैंने कहा भाई 3-3 दुकानें काहे नाश कर दिया? तो कपड़े की दुकान थी। अरे साहब हमें मालूम नहीं पड़ी, वो चांदी का सट्टा खेले आया जाने क्या, 3.5 लाख रुपए चले गए हमारे तो। क्यों? अब बच्चे से जो बात होती थी उससे बिल्कुल उदासीन हो गए, उसके बाद का जवाब नहीं दें। तो तुम बच्चे को मारोगे, पीटोगे, समझाओगे तो क्या नुकसान तुम्हारा कम हो जाएगा? कहीं को नहीं जाएगा। तुम्हारे भावों से क्या होगा? तो वो जब ज्ञाताधिष्ठा होता है तो उसके हृदय में ये बात आती है कि भाई ये हुआ इसके भी ज्ञायक है, और हुआ उसके भी ज्ञायक है। तो ज्ञाताधिष्ठापन होने में अपूर्व शांति का वेदन होने लगता है। जो काम हुआ नुकसान का हुआ, तो नुकसान हमने जानबूझ के किया कि उसके ज्ञायक हैं हम ज्ञाताधिष्ठा हैं कि नहीं? कि बोलने में ज्ञाताधिष्ठा हैं, अंदर में हम करता हरता हैं। हम ज्ञाताधिष्ठा 24 घंटे हैं कि अमुक समय में ज्ञाताधिष्ठा नहीं है, वो समय लाओ कि किस समय आत्मा ज्ञाताधिष्ठा नहीं है। और जो ज्ञाताधिष्ठा पे दृष्टि गई, अनंत शांति। नुकसान हुआ उसके भी ज्ञाताधिष्ठा है, फायदा हुआ उसके भी ज्ञाताधिष्ठा है। जो काम हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो भी होगा और जो भी हो चुका है, हम तो उसके ज्ञायक हैं। ऐसा एक मंत्र पढ़ लें तो फिर कभी कलेश कहीं भी नहीं होगा। हमें चाहे जहाँ जाएंगे, हम बाजार में जाएंगे, दुकान में बैठे होंगे, घर में होंगे, कलेश के कारण बनेंगे और हम उसके ज्ञाताधिष्ठा बन जाएंगे। अपूर्ण आनंद का वेदन चलेगा। समझ में आई बात? कैसे चलेगा? अब दृष्टांत से समझ लें आप। एक जगह, अब घटना सच्ची की झूठी तो पता नहीं, लेकिन एक दृष्टांत मालिका में ये बात आई थी कि सास बहू में बहुत लड़ाई होती थी। तो सास बड़ी दुखी थी, क्यों? बहू छोटी होती है और सास बड़ी होती है।
तो बड़ी लड़ाई होती थी। तो एक साधु आया तो माता जी तुम्हें बड़ा दुख, मालूम तुम्हारी चेहरे पे बड़ा दुख का देख रहे हैं, बड़ी दुखी हो तुम। कि हाँ साहब क्या बताएं, बड़ी दुखी हैं। बहू ऐसी घुलटाट आ गई है कि 24 घंटे जो है वो हमको चैन से नहीं पहने देती है। तो बोले कि हम तुम्हें ऐसी चीज दे दें कि बहू तुम्हें कभी लड़ेगी नहीं। कि महाराज इससे अच्छी और क्या बात होगी, समझ में आई। उन्होंने कि देखो ऐसा करो, तुम्हारे यहाँ कोई चावल है? कि हाँ साहब है। एक मुट्ठी लाओ। हम मुट्ठी लाओ तो उसमें मंत्र तो पढ़ नहीं थे, इसमें मैं मंत्र फूंक रहा हूँ। और कुछ मंत्र नहीं थे, इसमें मैं मंत्र फूंक रहा हूँ। और जब भी तुम्हें बहू कुछ भी कहे तो इन चावलों को मुंह में रख लेना, और चुप हो जाए तो भले पीछे निकाल लेना। क्यों, अब क्या होगा करिए, अब लड़ाई होगी। तो वो मन जो चावल मुंह में गए वो क्या बता गए कि तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो, उसे बकने दो, बक गई तो वो बक बक के चुप हो जाएगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। इसका नाम ज्ञाता दृष्टा है। कोई भी जगह तुम्हें काम हो रहा है, हजारों का नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, और हम ज्ञाता दृष्टा बन जाए तो क्या हमें बिगड़ पाएंगे? क्या दुख होगा हमें? नुकसान हुए तो नुकसान होने की योग्यता से जो हमने माना वे नुकसान नफा होती नहीं है, होता ही नहीं है, तो हम उसके गायक बन जाएं। क्यों लक्ष्मी, क्या है, क्या होगा फिर? क्या निकल पाएंगे फिर? हमें क्या करेंगे फिर हम? तो जो हुआ तो क्या था इस टाइम। तो तीसरी लाइन पे क्या लिखा है यहाँ पर? निर्विकार ज्ञाता दृष्टा मान के अपने ही शुद्धात्मा का ध्यान है। ध्यान किसे कहते हैं? ध्यान वैसे पर्याय है, वो ध्यान जो है वो एक समय का होता है, इसके बाद नष्ट हो जाता है। ख्याल में आ रही बात? तो ध्यान, ये ध्यान के सिर बहुत लगने लगे हैं और हम ध्यान पे वजन बहुत देते हैं, लेकिन सब ये अपने मार्ग से हटने की बात है। अभी आचार्यों ने ध्यान के 4 भेद किए, धर्म ध्यान, सुख ध्यान, आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान। अब तुम किसका ध्यान कर रहे हो? अब जिस चीज का ध्यान करना है वो तो पता ही नहीं है। निहाल भाई सौगानी से एक व्यक्ति में कलकत्ते में स्वाध्याय करते थे, कहता तुम्हारी बात बहुत अच्छी है, उसको अब हम ध्यान करेंगे। उन्हें कि ध्यान होगा ही नहीं, ध्यान तो पर्याय है। तो सब क्या करें? कहते उसको ख्याल में लो कि जिसका तुम्हें ध्यान करना है, जो अंदर में शाश्वत कुटस्थ अपरिणामी ध्रुव वस्तु है, वहां पर तो अपनी नजर लगाओ, और वहां नजर लगाने पर ऑटोमेटिक ध्यान हो जाएगा। फिर जिन्हीं के ध्यान में बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा। मैं तो उस पर ध्यान रखो कि मैं अंदर में कूटस्थ हूं, अपरिणामी हूं, ध्रुव हूं, निष्क्रिय हूं, अकर्ता हूं। ऐसा जो अंदर में जो एक वस्तु है उस पर नजर रखो, और जितनी देर तुम्हारी नजर टिके बस वही ध्यान है। बाकी और कोई ध्यान फ्यान होता ही नहीं है, क्योंकि ध्यान एक समय होता है, दूसरे समय में विनष्ट हो जाता है, फिर दूसरे में वैसे ही आएगी, फिर विनष्ट जाएगा। उसका काल ही एक समय का ठहरने का है, इसके बाद ठहरता ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यह क्या कहा? ज्ञाता दृष्टा मान के अपने ही शुद्धात्मा का ध्यान है। यह ज्ञान कि मैं शुद्धात्मा हूं श्री जिनवाणी के द्वारा प्रकाशित 7 तत्वों को व्यवहार व निश्चय से जानने से होगा। अब 7 तत्वों को देखें कि निश्चय व्यवहार क्या है, उसको समझें। 7 तत्व में निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। तो जितनी कथनी है, जितना जानना है वो व्यवहार है, और जितना उसके अंदर निर्विकल्पता का कार्य है वो निश्चय है। 7 तत्व में जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, जरा और मोक्ष, तो उनकी भेद परिभाषा सीख लेना, ये सब व्यवहार है। और उसके अंदर में क्या होना चाहिए 7 तत्वों में से, तो उसको अंदर में प्रवेश करना ये निश्चय है। हम अधिक से अधिक व्यवहार चले जाते हैं कि 7 तत्व में जीव ये है, मैं जीव हूं, और ये पुद्गल अजीब है, या अजीब अजीब है। आश्रव किसे कहते हैं? कि नया नया आना और मर्यादा पूर्वक आना, इसका नाम आश्रव है। जो आचार्य लिखा है, आश्रव किसे कहते हैं? नया नया आना और मर्यादा पूर्वक आना, इसका नाम आश्रव है। समझ में आई बात? क्यों नया आता है और मर्यादा माने इतने काल के बाद वो चला जाएगा, आया नया नया, तो वो आश्रव है। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, ये सब क्या है?
ये पर्यायवाची मतलब उसको समझने के लिए है। अब उनको अंदर में तो उसको समझना नहीं चाहते निश्चय से, इन शब्दों को पकड़ लेते हैं और ये समझते हैं कि ये आश्रय है, संवर है, ये कुछ नहीं है। वो तो अंदर में चीज है, उसको पहचानना वो निश्चय। तो इनको निश्चय से जानने से होगा। आत्मा के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। अब धर्म किसे कहते हैं? देखो, जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है, अन्य धर्म है, ये सब धर्म है कि नहीं? जितने 363 प्रकार के मत हैं इस पंचम काल में, भले हमारे यहाँ में 10-5 आमे, लेकिन आचार्य कहते हैं कि इस पंचम काल में 363 मत की उत्पत्ति हुई है किससे छोड़ दो, देखिए 363 प्रकार के अब मत हैं, वो धर्म कहते हैं कि जैन धर्म है, वैष्णव धर्म है, धर्म है। अब कोई जैनी वैष्णव हो जाए और वैष्णव कोई जैनी हो जाए तो धर्म बदल गया उसका, तो धर्म उसे कहते हैं बदल जाए। धर्म कहते हैं वस्तु के स्वभाव को, और वस्तु का स्वभाव कैसा होता है कि बदलता नहीं है, उसका नाम धर्म है। जैसे नमक है तो नमक का धर्म क्या है? नमकीन बना, तो कभी नमक नमकीन रहे, कभी चीनी हो जाए, ये धर्म है कि नमक नमक पर नहीं रहे, चीनी कभी नहीं होवे, वो धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। वस्तु स्वभावो धम्मो, समझे? तो वो धर्म उसे कहते हैं कभी बदले ही नहीं। ऐसे आत्मा त्रिकाल शुद्ध है तो कभी अशुद्ध हो जाएगी वो, क्यों? पर्याय त्रिकाल शुद्ध है तो पर्याय के वे शुद्ध हो जाएगी, यहां गड़बड़ी चलती है। अरे साहब, पर्याय तो शुद्ध भी होती है अशुद्ध भी होती है। अरे अशुद्ध दिखाई देती है, पर्याय का स्वयं धर्म है उसका। इस प्रकार का परिणमन होना, उसको इस प्रकार देखना उसका धर्म है पर्याय का, उसकी वो स्वतंत्रता है। तो वो पर्याय भी अपना धर्म बदलती नहीं है। तो पर्याय साहब अशुद्ध पर्याय थी, शुद्ध हो गई, कि तुम्हें दिखी वो जिसमें अशुद्ध थी उस समय भी शुद्ध थी वो, क्यों? उसका अपना परिणमन था और वो स्वतंत्रता से था, किसी के हिसाब से वो परिणमन नहीं था। वो पर्याय में जो अशुद्धता दिखती है वो पर्याय की अपनी योग्यता है। हमारे कारण से या किसी विकारी भाव से पर्याय शुद्ध दिखती है ऐसा नहीं है। समझ में आई? तो पर्याय का धर्म क्या है? क्यों, क्या धर्म है पर्याय का? पर्याय का धर्म ये है कि पर्याय रूप एक वो अपने हिसाब से परिणमन करना, उसका परिणमन करने को पर्याय कहते हैं। अब हम कैसे कह सकते हैं कि शुद्ध है अशुद्ध है? जैसे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और गुण कैसे कहते हैं कि जिसमें निरंतर परिणमन होता रहे, तो परिणमन निरंतर होता है तो हम उसे अशुद्ध शुद्ध कैसे कह सकते हैं? वो तो उसका परिणमन है उस प्रकार का। हम कहते हैं पर्याय अशुद्ध है, तो पर्याय अशुद्ध कहाँ हुई वो? तो उसका परिणमन है गुणों का। थोड़ी सी आपको इसमें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इक्कीस समझे बगैर हमारा काम नहीं होगा। हमारी यहाँ तक तो हम आ गए हैं, यहाँ तक भी बहुत कम आ पाए हैं कि हम शुद्ध हैं और पर्याय में अशुद्धि है, ये तो हम कहने लगे हैं। क्या? चाहे वो शास्त्र के द्वारा कहें, प्रवचन के द्वारा कहें, या हिसाब से कहें कि अंदर में आत्मा त्रिकाल शुद्ध है लेकिन पर्याय में अशुद्धि है। अब वो कहते हैं पर्याय में अशुद्धि नहीं है। ये बात अंदर में झेलना और ये बात अंदर में उतारना बहुत कठिन बात है। समझ में आ गई बात? पर्याय में अशुद्धता नहीं हो तो हम यहाँ क्यों बैठे? सिद्धों में नहीं होते भाई? पर्याय में अशुद्धता ऐसी तो है, ये सब पर्याय का विकार है, पर्याय की अशुद्धता है। भैया पर्याय का अशुद्धता नहीं है, वो उस समय की परिणमन की योग्यता है। पर्याय तो उस समय भी शुद्ध ही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? वो पर्याय में जो हमें विकारीपन दिखा, वो पर्याय की स्वतंत्र परिणमन दिखा। समझ में आ रही अरविंद जी? क्या यहाँ तो एकाक चित्त से बात सुननी पड़ेगी तब अंदर पहुंचेगी। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है। और ये भी बात है, ये गंभीर बात अंदर में उतर गई तो इसी भव में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, नहीं हुई तो लाइन में तो लगी जाएंगी। दोनों बातें हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए पर्याय शुद्ध है क्या शुद्ध? अब ध्यान निर्णय करें। द्रव्य को शुद्ध भी बड़ी मुश्किल से स्वीकार कर पाएंगे, लेकिन बार बार शास्त्रों में लिखा है कि द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है, तो वे भी हमारी समझ में बड़ी देर में बैठेगा, लेकिन बैठ जाए वो धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन पर्याय शुद्ध है
ये तो बहुत मुश्किल से बैठेगी बात। जो भी योग्यता हो रही है उसमें परिणमन हो रहा है पर्याय का, वो किसी द्वारा हो रहा है, उसका ऑटोमेटिकता है उसमें। जैसे मैं पर्याय में शुद्धता दिखी तो दिखी कि पर्याय में शुद्धता है। ये समझे, ये ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट है ना, ये इसका रंग कैसा है? सफेद है ना। अब इसमें लाल कागज लगा दो मच्छरों की वजह से, ये हरा लगा दो तो कैसी दिखेगी ये? तो ट्यूबलाइट हरी हो गई कि नहीं हो गई? वो लाइट हरी हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? हरी नजर आ रही है, क्यों लाल नजर आ रही है? भाई नहीं हुई। वो पर्याय की अपनी उस समय की तत्समय की योग्यता है। तो योग्यता ही नियामक कारण है आत्मा की अनुभूति के लिए। हम ये माने कि पर्याय में अशुद्धि है, तुम पहले पर्याय को गाली दे रहे हो तो वो कैसे अपने अपने स्वरूप में आएगी? वो अनुभूति का वेदन कैसे कराएगी? यानी कोई आदमी तुम्हें कुछ देने आया, तुम पहले से फटकार रहे हो उसे, तो क्या होगा उससे? ऐसी हमने टीवी में कहानी देखी थी कि एक सेठ की, बहुत बड़ा सेठ था, उसकी लड़की का संबंध पक्का होने वाला था, तो लड़के वाले उसके घर पे आने वाले थे लड़की को देखने के लिए। उन्हें सारा का सारा अपना जो कमरा वमरा था वो सब बहुत सजा दिया, और उसकी जगह उनकी गाड़ी हो गई लेट, और उसमें आ गए इनकम टैक्स वाले। उन्हें समझा के लड़की वाले आ गए, वो लड़के वाले आ गए। तब वो इतनी करे, साहब मेरे पास इतना मारा है, तो वो पंखे में कम से कम 100 बिस्कुट तो पंखे कवर में रखे हैं साहब। और ऐसा क्या उन्हें सारी अपनी जितनी, क्योंकि उसको लड़की शादी करनी थी, अपना बड़पन बताना था, इतना साहब यहाँ है, मेरा इतना बैंक बैलेंस है और इतना जो है। अब वो सोच रहे कि भास रहे थे, उन्हें कि जी प्रसन्न हो रहे हैं। उन्हें कि सेठ जी आप भूल रहे हो, हम वो संबंध वाले मत समझना, हम तो इनकम टैक्स ऑफिसर। क्यों, क्या हुआ फिर? मरा के जिंदा रहा। अब वो चले गए सब लिखा करके। इसके बाद वो लड़के वाले आ गए, तो उसने नौकरों की ड्रेस पहन ली और कमरे की झाड़ू लगा, कमरे को पोंछने लगा। साहब हम आए हैं। अरे साहब मैं काय कोई कुछ नहीं है, काय मैं तो बहुत गरीब आदमी मरे जा रहे हैं, अपने हाथ से पोंछा लगा रहे हैं। तो सब उल्टी बुद्धि हो गई हमारी। तो ऐसी हमारी बुद्धि है कि जब जो चीज जहां करनी है उसे तो भूल रहे हैं। अपनी आत्मा में परिणमन चल रहा है, पर्याय में परिणमन चल रहा है, गुणों में परिणमन चल रहा है, तो करे हम कर रहे हैं उसे। क्यों? वो इनकम टैक्स वाले हैं जो हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, और तुम पकड़ के ले जाएंगे नरकों निगोद में सीधे, जो तुम कर्म बांधोगे तो। समझ में आ गई बात? इसलिए बड़ी सावधानी जरूरत है। इसलिए शास्त्रकार में पहले कहते हैं सावधान श्रोतारा सावधान तया श्रवंतु। बिल्कुल चारों तरफ से उपयोग हटा करके, जिनवाणी में रमा करके तब सुनो। तुम्हारा उपयोग जरा भी बाहर गया और समझ लो कि तुम बाहर चले गए इसमें से। तो क्या कहते हैं, देखो यह कि मैं शुद्धात्मा हूं, जिनवाणी के द्वारा प्रकाशित 7 तत्वों को व्यवहार व निश्चय के जानने से होगा। आत्मा के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? आत्मा का जो आत्मा का स्वभाव, जो वस्तु का स्वभाव है। अब द्रव्य का क्या स्वभाव है, गुणों का क्या स्वभाव है, और पर्याय क्या स्वभाव है? क्यों उसको नहीं लेना है? तो पर्याय का स्वभाव क्या है? क्यों नथुराम जी? परिणमन स्वभाव है। अब तुम उसे शुद्ध और अशुद्धता में देखोगे तो तुम्हारे बुद्धि का दिवाला निकल जाएगा। पर्याय का स्वभाव क्या है बताइए? परिणमन है। अब तुमने देखा कि परिणमन को तो अब यह अशुद्ध परिणमन है, ये शुद्ध हो गया, तो भाई पर्याय तो कहती नहीं, वो तो परिणमन करती है, उसका काम परिणमन करने का है। बाकी तुम्हें कोई निर्णय लेने का कि वो शुद्ध है अशुद्ध है, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। समझ में आ गई बात? कैसे? एक गांव था, उसमें एक डॉक्टर था तो वो किसी काम से प्रदेश चला गया, और वो था उनका कंप्यूटर, वो बहुत होशियार हो गया था। तो एक आदमी था, वो अपनी औरत को लाया कि महाराज डॉक्टर साहब को दिखाना है। बोलो डॉक्टर तो चले गए हैं। अरे साहब तो क्या मैं क्या करूँगा? तो वो ऑपरेशन की विधि को ऑपरेशन करना खूब अच्छी तरह से, डॉक्टर से भी अच्छी तरह से जानता था वो। उन्होंने साहब अगर आपको आपत्ति नहीं हो तो मैं ऑपरेशन कर दूं।
वो गारंटी मेरी है, वो ठीक कर दूंगा। अब मरता गिरता क्या नहीं करता, उन्हें आप ही कर दो साहब। अब जो ऑपरेशन किया बिल्कुल ठीक हो गया, यानी उसमें कंपाउंडर ने ठीक कर दिया इसको डॉक्टर की बजाय। और डॉक्टर आया तो उन्होंने कहा ऐसा मरीज आया था, ऐसे ऐसे हुआ। उसने गवर्नमेंट ने शिकायत की कि तेरा अधिकार नहीं था, चाहे वो जीव मर जाता है जिंदा रहता, तेने ऑपरेशन कैसे कर दिया। सजा मिली उसे, किसे, जिसने ठीक किया। तेरे अधिकार की बात नहीं थी, तेरे पास डिग्री नहीं थी ऑपरेशन करने की, और तूने किया और बाई द फेल हो जाता तो क्या होता, उसमें हो गया ठीक अपने भाग्य से वो, तो जी तेरा अपराध था, तो 6 महीने की जेल हो गई उसे, जिसने ठीक किया था। ऐसे हमारी मर्यादा क्या है, पर्याय की मर्यादा क्या है। पर्याय की मर्यादा परिणमन करने की है। क्या है पर्याय की मर्यादा, और हम क्या देखते हैं उसमें कंप्यूटर बन के, ये शुद्ध है अशुद्ध है, ये शुद्ध हो जाएगी अशुद्ध पड़ी हुई है। हमें अधिकार ही नहीं है इस प्रकार का कि हम पर्याय को शुद्ध और अशुद्धता से देखें। समझ में आ गई बात। ये तो हम जब ज्ञानी हो जाएं और जब मुनि हो जाएं और स्वभाव में तल्लीन रहें, 24 घंटे छठे सातवें गुणस्थान में झूले झूलते रहे, या कम से कम पंचम चौथा गुणस्थान हो, तब हम कह सकते हैं कि पर्याय में मलिनता है। अभी वर्तमान में हमें कहने का अधिकार नहीं है। समझ में आ गई बात। या तो हमें आत्मा की अनुभूति हो, या पंचम गुणस्थान हो, या मुनि अवस्था हो हमारी, तो हम कह सकते हैं कि मेरी पर्याय में वर्तमान में इतनी शुद्धता हुई है और इतनी अशुद्धता बाकी है, तब कहने का अधिकार है। वर्तमान में अभी कहने का अधिकार नहीं है हमें। समझ में आ रही बात। अब कहेंगे तो क्या होगा कि तुम पर्याय का जो सत स्वभाव है तुम उसको भूल जाओगे, तो पर्याय को तुम फिर हेय दृष्टि से देखने लगोगे। जब हेय दृष्टि से देखोगे तो पर्याय तुम्हें आनंद देगी नहीं, आनंद का भोग फिर ना। तुरंत समझ में आ रही है बात। देखो आप लोगों को प्रश्न कोई हो तो बिल्कुल स्वतंत्र आप यहाँ भी कर सकते हैं, और ये 3, साढ़े 3 से 4:30 तक अपना प्रश्नोत्तर का मंच है, उसमें भी आप कर सकते हैं। वास्तव में ये भव तो भव के अभाव के लिए मिला है, और 3:30 से 4:30 दुकान में बैठे रहे, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। आत्मा को समझने के लिए भव मिला है खाली, ये दुकानदारी करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, पैसा पैदा करने के लिए, ये तो सब ढोर होने की बात है, पशु गति में जाने की बात है। सब एक ऐसा उत्तम चांस मिला है, और फिर हम दुकान को मकान को न छोड़ सकें, अहो भाग्य हमारा। समझ में आई बात। इसलिए अगर कोई हमें चांस मिलता है तो उसे समझने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और ये 10 दिन पर्व के जो हैं, अगर इसमें हम उपयोग को लगा करके बात को, सारे व्यापार धंधे को छोड़ करके और आत्मा की तरफ लगा देंगे, तो समझ लो कि आत्मा की अनुभूति इसी भव में हो जाएगी। हमें घर के काम बहुत है, रोटी पानी के काम बहुत है, कपड़े धोने के काम बहुत है, बर्तन मांजने काम बहुत है, क्यों, घर सजाने के काम बहुत है, और दुकान पे दुकानदारों काम बहुत है, क्यों, ऑफिस जाना, वो ऑफिस जाने के काम बहुत है। अरे भैया 10 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस की, भाड़ा में दो ऑफिस को, जितना पुण्य हो उतना मिलेगा। क्या तुम्हें इतना विश्वास नहीं है कि तुम्हारे ऑफिस जाने से पैसा आता है? अरे बिना ऑफिस के पैसा आता है, उसमें क्या है, इतना विश्वास चाहिए। ये 10 दिन मिले हैं, उसमें 5 दिन तो चली गई, क्या दिन चली गई। पर्याय का परिणमन है, और वो अपनी जगह शुद्ध है। वो हम बस परिणमन को देखें, और हमें को देखने काम नहीं है। हमें उसे शुद्ध और अशुद्ध कहने का अधिकार ही नहीं है। अभी हम कंपाउंडर हैं, डॉक्टर नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो बनने लगे तो मारे भी जाएंगे, इसमें गवर्नमेंट सजा भी देगी। हमें पर्याय में अशुद्धता देखने की, अशुद्ध परिणमन है ये देखने का हमें अधिकार ही नहीं है। वो पर्याय का परिणमन है अपना बस। तुमने अशुद्ध कैसे कहा उसके परिणमन को? तो परिणमन तुमसे पूछ पूछ के चले, यानी एक एक परिणमन तुमसे पूछे कि कैसा परिणमन हो रहा है, तब ठीक रहेगी बात। तो परिणमन अपनी स्वतंत्रता से हो रहा है कि किसी कहने से होता है? आप जरा विचार करना, रात पड़ी है पूरा विचार करने के लिए, और थोड़ा ध्यान लगाने की चेष्टा करना। जब पर्याय को हम परिणमन के रूप में ले आएंगे, सारा दुख मिट जाएगा हमारा, सारे संकट चले जाएंगे, कोई दुख और संकट रहेगा ही नहीं। तो क्या कहा यहाँ पर, आत्मा के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। जो कोई आत्मधर्म को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करेगा, वह आत्म ध्यान करेगा
वह इस जीवन को सफल करेगा, नित्य शांति व आनंद को भोगेगा, वह कर्मों का क्षय करके। ये बात लेने की 32वीं गाथा सुबह लेंगे हम, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है। जैसे 31वीं गाथा है वैसे 32वीं गाथा भी इससे बहुत ऊंची गाथा है। और बढ़िया काम जब हो जाए, पुस्तक घर ले जाएं और 32वीं गाथा को पूरी पढ़ें, उसके शब्दों को पढ़ें, उसके भावार्थ को पढ़ें और फिर अपने उसमें से भाव निकालें, तो हमको बड़ा आनंद आएगा उसमें। एक तो हम पहले पढ़ के आए हैं और इसी प्रकार का प्रकरण मिलेगा तो हमें और कोई बात रहेगी होगी तो पूरी बात हमारी समझ में आने लगेगी। अभी बात जो समझ में आ रही है वो शास्त्र के माध्यम से, वक्ता के माध्यम से, और फिर जो बात समझ में आएगी वो अपने माध्यम से आएगी। तो अपने माध्यम से जो समझ में आएगी उसकी कीमत कोई और होगी, और दूसरों के माध्यम से समझ में आ रही है उसकी कीमत कुछ और है। सिद्ध समान नहीं है, सिद्ध हैं, समान में भी दिक्कत हो जाएगी। प्रकट जब ही होंगे वो सिद्ध तो प्रकट होंगे जब हमने समान नहीं माना। हम तो सिद्ध हैं, समान मानने में ही फर्क पड़ेगा। हम तो तुम्हारे समझ शक्ति को व्यक्त करने का उपाय जो है वर्तमान में स्वीकार करो। वो शक्ति जब प्रकट होगी जब पहले उस शक्ति को स्वीकार करेंगे। इससे पहले 7वीं गाथा में बता चुके हैं वहां पर कि अपने को मोक्ष का अनुभव करो। इसमें 7वीं गाथा है ना, 7वां कलश जो है उसमें ये कहा है कि अपने को तुम मोक्ष का अनुभव करो। लिखा है, आप पुस्तक देखो 7 में इसको देख लो, अपने वाले पड़ जाएंगे। है नहीं इसमें है, बताता हूं 1 मिनट में, इसी में है। नहीं छठे कलश में है, 105 पन्ना, छठे कलश में 105 पन्ने का है। हाँ देखो, जे मुक्ति सुखम नरकोपि साधम सम्यक शुद्धम ते नरधरे त्वम रागादयो पुण्य पापाय दूरम ममात्मा स्वभावम ध्रुव शुद्ध दृष्टम। जो कोई मानव मोक्ष के सुख का अनुभव करता है, क्या कहा उन्होंने? तो मोक्ष के सुख का अनुभव तो तुम्हें सम्यक सन से होगा। ये सम्यक सन से मोक्ष का क्या है? तो यहाँ कहते हैं मोक्ष के सुख का अनुभव करता है वही नर शुद्ध सम्यक को धरने वाला है। मोक्ष के सुख को अनुभव करने वाला, तो मोक्ष का सुख है ही नहीं तो अनुभव कैसे करें हम? इसे प्रश्न उठाए अपने। यहाँ तारा स्वामी जी क्या कहते हैं कि जो कोई मानव मोक्ष के सुख का अनुभव करता है, तो मोक्ष का अनुभव कहाँ है? हमें अभी है, वो कहते हैं अनुभव करता है, तो है ही नहीं तो अनुभव कैसे करे? मानव अनुभव करता है, मानव। हाँ तो हाँ मानव लिखा है, तो मानव अपने को पर्याय संसारी जीव लिखा है, तो कैसे अनुभव करता है बताइए जरा। अरे भाई सिद्धि के समान नहीं है हम तो सिद्ध हैं और सिद्धों के सिद्ध हैं। ये है मोक्ष का अनुभव। समान मानने में भी हमारी हानि होती है। वे सिद्ध हैं, हम उनके भी सिद्ध हैं, क्योंकि उनकी एक समय की पर्याय और हमारी अनंती पर्याय सिद्धों की गर्भ में पड़ी हैं। अनंती पर्याय सिद्धों की गर्भ में पड़ी हुई हैं। उनकी एक समय की पर्याय को लेना और अपनी अनंती पर्याय जो गर्भ में पड़ी हुई हैं उनको लेना, तो हम तो सिद्धों के भी सिद्ध हैं। तो वो मोक्ष का अनुभव है, वो तो गहराई से देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगी। वही नर शुद्ध सम्यक तो धरने वाला है। कि कौन धरने वाला है? जो मोक्ष के सुख का अनुभव करता है उसी को सम्यक दर्शन होता है। इस गाथा का यही भाव निकलता है कि दूसरा तो मोक्ष का सुख अनुभव है कहां में? अभी कहां बोलो किसको अनुभव है? वो लिखती का अनुभव करता है, अब अनुभव का पता ही नहीं, अनुभव करता है। भाई मोक्ष स्वरूप ही है तू। मोक्ष में तुझमें कोई अंतर ही नहीं है, सिद्धों में तुझमें कोई अंतर ही नहीं है। अंतर है तो उनसे भी तू बड़ा है सिद्धों से। सिद्ध तुझसे ये पर्याय की अपेक्षा देखें
तो उनकी एक समय की पर्याय लेना और अपनी अनंती पर्याय जो सिद्ध की गर्भ में पड़ी हैं उनको लेना। उनको कितना लेना? उनकी अनंती पर्याय जो आगे आने वाली भविष्य उनको गौण कर देना। उनकी वर्तमान पर्याय को लेना और अपनी अनंती पर्याय सिद्ध की जो हमारे गर्भ में पड़ी हैं, प्रकट होना चाहती हैं और हम उनको प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, तो उसका अनुभव करो मोक्ष का। तो मैं ऐसा हूं। अब इसमें अब तो कुछ समय हो गया, अभी तो सुबह ले लेना या 3:30 बजे ले लेना, खुलासा हो जाएगा।